हाय। तो आज हम अलजेब्रा के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 से 80 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो टोटल 15 क्वेश्चन हैं और ये पिनेकल से लिए जा रहे हैं। ठीक है, होप यू लाइक इट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, देखो 16x² मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 16x² इज इक्वल टू 24, तो माइनस का 24 x हो जाएगा इधर आगे। ठीक है, और यहाँ पर 61 भी है, यू हैव राइट, तो प्लस का 61 हो जाएगा। बाकी चीज़ें भी हैं, पर अगर इसको देखोगे तो यहाँ से तुम एक स्क्वायर निकाल सकते हो। कितना? 4x² माइनस ये देखोगे तो 2 इंटू 4, 8 3 24, 3 इंटू एक्स, तो 4x तो ये हो गया, 3 बच गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बचा हुआ 9 आ जाएगा। ठीक है, सब प्लस में ही आएंगे, जाहिर सी बात है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड x, y और z। तीनों निकालोगे और तीनों का सम कितना है, तीनों का इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 0 होगा। तो अगर किसी भी 3 नंबर के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 0 होता है तो वो तीनों इंडिविजुअल भी क्या होते हैं, 0 होते हैं। एक्स वाई जेड निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, ख़त्म क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर तुम अच्छे से देखोगे और ये लिखा हुआ देखो, मैं यहीं पे दिखाता हूँ, 5√5x³ माइनस 81√3y³ अपॉन √5x माइनस 3√3y। देखो इसका क्यूब ये होता है, इसका क्यूब ये होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आप समझो, अगर ऐसा है तो a माइनस बी, फिर बचा a² प्लस b² माइनस प्लस का ab, ये बन गया a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। नीचे a माइनस बी दिया हुआ है, तो इससे a कैंसिल आउट करके क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी आएगा 5x²। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर करो, प्लस 3 3 9 27 y² प्लस a भी करो 3√15। ओके, अब इस वैल्यू में यहाँ इंटू करो, 3√15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 3 45 हो गया। 6a 6 पंजे कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 27, 3 4 5 57 माइनस 45 बराबर 12। आंसर इज 12। कोई इशू है? खत्म क्वेश्चन था। आ जाओ इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अभी अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे ना, x प्लस वाई प्लस जेड, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दे रहेगा 19, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू दे रहेगा 133, xz इज इक्वल टू दे रहेगा y²। देखो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पता हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx, ये ऐसे ले लो। अगर तुम इसको ऐसे लेते हो तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी इसकी जगह y² लिख दूँ, और इन तीनों में अगर y कॉमन ले लूँगा तो 2y x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर y की वैल्यू आ जाती है तो x y की वैल्यू से xz निकाल लो, x प्लस z हो जाएगा, तो खत्म क्वेश्चन। फिर तुम x माइनस जेड निकाल सकते हो या z माइनस एक्स निकाल सकते हो, इजी है ये क्वेश्चन है। ओके, 194 दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं। देखो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी तुम्हें एक पावर छोटी करना हो, जब भी तुम्हें एक पावर छोटा करना हो, x² माइनस 1/x² प्लस का ना, तो रूट में 194 प्लस 2 बड़ा नंबर है, ध्यान से देखना, मैं ये माइनस नहीं प्लस ही आएगा। ठीक है,
एक स्टेप पीछे लेकर आ रहा हूँ, तो जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा। 196 का किसका स्क्वायर होता है? 14 का। एक स्टेप पीछे लेके आओ, 16 यानी 8, 4, ठीक है। अब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -1, और ये क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस का 2, तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 2 का 4 आएगा ना, हाँ 4, तो ये आ गया 3 इज आंसर। ठीक है, बस इसमें एक ही चीज़ सीखनी थी, जब भी आप पावर से एक पावर नीचे लेके आते हो प्लस में, तो आप √k + 2 करते हो। आई होप तुम्हें समझ में आया। 70 वाला ट्राई करते हैं। अभी रूट्स दिए हुए हैं, अगर रूट इक्वल है मतलब सबको पता है रूट इक्वल है मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0। अगर रूट इक्वल है, ठीक है, तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a निकालो। a कितना है यहाँ पर? 1, b कितना है? -4, c कितना है? a है। वैल्यू पुट करो, बारी बारी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और जैसे तुम प्लस माइनस का वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, तो ये तरीका बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट करते हैं। कुछ नहीं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर दो। b कितना है? 16 माइनस 4 इंटू a, c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेके चलते हैं। 71 सिंप्लीफाई करना है। a³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 अपॉन x माइनस 5 स्क्वायर, तो x माइनस 5। इसको अगर हम देखें तो ये x प्लस 5 और x माइनस 5 होगा, जो ये कट जाएगा, ये बचा। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करूँ, 5 25 125 सारे प्लस में, -5 इंटू करते हैं, तो माइनस का 125 प्लस का 75 माइनस का 75 पंजे, माइनस का 15, 5 15 बजे 75, 5 प्लस का होगा, हाँ माइनस का तुम पुट करोगे ना तो आंसर 0 आ रहा है, परफेक्टली 0 आ रहा है। तो क्या बचेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर करो डिवाइड। a³ प्लस b³ 3a² भी, हाँ a प्लस बी का होल क्यूब है और a प्लस बी है, तो a² प्लस b² प्लस ये रहा, खत्म क्वेश्चन। मैं इसको ना ऐसे वाले तरीके से कर रहा था, क्या यार, k की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू k if इज इक्वल टू 1, तो इनमें से k की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 88, 8 से ये जाएगा कितना? 11, 11k माइनस 9 अपॉन
35 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 11k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 11 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 10 और 1 के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 प्लस 10 के कॉमन आ गया के माइनस 1 कॉमन आ गया 10 कॉमन आ गया के माइनस 1 तो के माइनस 1 ये माइनस 10 और के माइनस 1 बच गया 1 और 10 इज करेक्ट आंसर। ठीक है खत्म क्वेश्चन था। आओ 73 पे चलते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 2c दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 2c दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको करूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2c स्क्वायर 4c स्क्वायर। ठीक, इसमें से कौन सा सही है? सोचो, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो कोई दूसरा तरीका है क्या? हाँ है, क्या है बता दूं? अगर मैं इस c को लेता हूं a माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर नहीं कटेगा, कट जाएगा भाई दोनों का स्क्वायर, हाँ सेम ही तो है। ए स्क्वायर प्लस 2bc 2ac सी है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसमें लॉजिक नहीं लगाओगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1/3 ले लूं? 9 या आंसर 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12 स्क्वायर में चाहिए तो 144 माइनस 142 आंसर। प्लस का ना जब भी ऊपर को बढ़ते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, 76 देखिए, इधर सम ऑफ 3 नंबर इज 18, 3 नंबर का जो सम है वो 18 है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 लिख लो। सम ऑफ देयर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब, क्या? Sum of their cubes and 3 times of their product। हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछ रहा है, इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी हाफ का ब्रैकेट स्टार्ट थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वी हैव एवरीथिंग। ये फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी प्लस सी थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 77 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट टू सेटिस्फाई द इक्वेशंस गिवन बिलो। ये रहा 12 है, मैं 4 4 4 ले लूँ तीनों को। आप क्या लेगा बताओ? देखो, अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से लिखूँ ना तो मेरा आंसर आ सकता है। यहाँ देखो 5 4 9 माइनस 3 6, 5 माइनस 4 1 माइनस 3 कर तो जाएगा। ये देखो 5 में से 4 गया, 1 3 कितना? 5 4 3 ये होगा ना। वेरीफाई कर रही है तो सी है इसका आंसर। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। 78, ये 7 दिया हुआ है, प्लस पूछ रहा है, 7 7 जा 49, 49 माइनस 2 47। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहा, एक्स वाई ये रहा, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई चाहिए। देखो इसमें कुछ नई चीज़ सीखने मिलेगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 280 प्लस 240 520, ठीक है 520 आएगा, हाँ 520 आएगा। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में चाहिए ना, एक तो कर लो माइनस का 2xy, एक कर लो प्लस का 2xy, माइनस करोगे तो दो ये आएगा तो 40 आ जाएगा, 40 बट्टे 520, 1/13, अंडर रूट भी तो करना है, √13 से अपने वादा ये बात, ठीक है खत्म क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द लाइंस 2x प्लस 7ky माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स दे आर पैरेलल, पैरेलल मीन्स a अपॉन b, ध्यान से देखना, पहले मीन्स a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7k अपॉन 1, k is equal to 2 upon 7. That's all we have. Thanks for watching. We have completed our 15 question.